हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय वत्स स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन में। और आज का जो हमारा ये लेक्चर है, 6th लेक्चर है 10th फिजिक्स का। तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, तो उस चैप्टर का अगला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी तक हम कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उसके अंदर जो इमेज फॉर्मेशन हमने पढ़ी है उसके बारे में देखा था। उसके बाद रिफ्रैक्शन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया था, तो पिछली क्लास में हमने रिफ्रैक्शन क्या है उस टर्म को पढ़ा था। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसको पढ़ेंगे। और साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी आपके पहले लेक्चर आए हैं तो उनकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बनी हुई है। 5 लेक्चर इससे पहले आए हैं, ये हमारा 6th लेक्चर है। तो उन सभी की जो एक प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बनी हुई है 10th फिजिक्स के नाम से, 10th क्लास के नाम से, तो वो आपको ऊपर उसका जो लिंक है वो वहाँ से मिल जाएगा, आई बटन से भी मिल जाएगा, और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको दिया हुआ है। तो आप वहाँ से जा कर के भी उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स के वो लेक्चर छूटे हुए हैं तो वो वहाँ से जा कर के उनको विजिट कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक जो है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में क्या है। तो इस टर्म पर आने से पहले हम देखेंगे, अभी हमने जो पिछली क्लास पढ़ी थी उसमें क्या क्या पढ़ा था। उसमें हमने रेयरर और डेंसर, ये दो मीडियम जो है हमने उसमें पढ़े थे। अब बात करते हैं कि रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम जब पढ़े तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जब भी कोई लाइट आ रही थी, रिफ्रैक्शन जो टेक प्लेस हुआ था हमारा फिनोमिना, तो उसमें क्या था, उसमें था कि जब कोई लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो रही है। उसमें जो मूवमेंट आ रहा है, जो मोशन, जो चेंज आ रहा है उसके पाथ के अंदर, तो वो नॉर्मल की तरफ जाएगा। जब डेंसर से रेयरर मीडियम के अंदर लाइट जा रही है तो क्या होता है हमारा, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो है वो पाथ को सिलेक्ट करती है, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो है वो चलना स्टार्ट कर देती है, वो नया पाथ बनाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि उसमें जो हमारी स्पीड है वो क्या रहेगी। रेयरर मीडियम के अंदर जो हमारी स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट है, वो क्या रहेगी, स्पीड ऑफ लाइट इज फास्ट। ठीक है, हमारे रेयरर मीडियम के अंदर जो है हमारी लाइट की जो स्पीड है वो फास्ट रहेगी। वही बात करें हम डेंसर मीडियम की, तो हमारी स्पीड ऑफ लाइट जो है इज स्लो। तो पिछले ही क्लास में जो है हमने पढ़ा था कि डेंसर मीडियम कैसा होता है, मैंने उसके बारे में आपको बताया था, जिसके अंदर जो है उसके पार्टिकल्स जो थे, उसके जो मॉलिक्यूल्स थे वो थोड़ा नज़दीक नज़दीक थे। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल भी हमने लिया था कि रेयरर मीडियम जो हमने क्या माना था, एयर को माना था, वैक्यूम जिसको बोलते हैं। और दूसरा जो डेंसर मान रहे थे हम, कोई ग्लास स्लैब वगैरह, जो कुछ भी आप मान सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, ग्लास स्लैब हो सकती है, वाटर हो सकता है। तो इसमें जो चीज़ आई है, जो टर्म आई है हमारे पास, वो क्या है कि डेंसर मीडियम। डेंसर का मतलब ये है कि जितने पार्टिकल नज़दीक नज़दीक हैं उतनी हमारी लाइट की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। जितने पार्टिकल्स दूर दूर हैं उतनी हमारी क्या है, जो रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम के अंदर हमारी स्पीड जो है लाइट की वो फास्ट हो जाती है। फास्ट से इन द सेंस ये है कि वो जिस स्पीड से आ रही है, अगर उनका कंपैरिजन किया जाए तो वो यहाँ तेज स्पीड से निकलेगी, फास्ट स्पीड से निकलेगी, यहाँ स्लो से। वो फास्ट और स्लो जो है वो एक दूसरे का, इन दोनों मीडियम्स का कंपैरिजन है। ठीक है ना, वो कोई स्पीड नहीं बता रहे हम उस चीज़ की कि एग्जैक्ट ये स्पीड है, बट इन दोनों के रिस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं, दोनों मीडियम्स को कंपेयर करते हैं, तो हमारा रेयरर मीडियम जो है उसके अंदर लाइट जो है वो फास्ट ट्रेवल करेगी। अब बात करते हैं कि डेंसर का मतलब क्या है, ये डेंसर कैसा है। डेंसर तो सॉलिड भी है, उसमें भी उसके पार्टिकल नज़दीक नज़दीक होते हैं, जो डेफिनेशन हमने सॉलिड की पढ़ी है आज तक। उसमें क्या होता है कि जो जो होता है हमारा टाइटली पैक्ड या फिर क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर, उसको हम सॉलिड बोल देते हैं। तो सॉलिड में से तो कोई, ये सॉलिड है, इसके आर पार तो कोई लाइट नहीं जा रही। तो अब ये डेंसर जो है, ये डेंसर कैसा डेंसर है, तो इसमें एक नई टर्म हमारे पास आती है,
और उस टर्म का क्या नाम है, ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है ना। इस डेंसर मीडियम को जब हम कैलकुलेट करते हैं या देखते हैं तो किस रिस्पेक्ट में देखते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं। ठीक है, अब बात क्लियर हो गई कि हाँ डेंसर मीडियम कैसा है, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी हम चीज चेक करेंगे। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी से मतलब, ऑप्टिकल का मतलब ये है कि वहाँ लाइट जो है वो एग्जिस्ट तो करेगी लेकिन उतना फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी जितना फ्रीली वो वैक्यूम के अंदर जो है वो कर पा रही थी। या जिस भी हम मीडियम के अंदर कंपैरिजन कर रहे हैं एक दूसरे से, फर्स्ट मीडियम का सेकंड से या सेकंड का फर्स्ट से, तो उस हिसाब से जो वो ऊपर नीचे चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमारी लाइट जो है वो मूव कर पाएगी उस हिसाब से जो उसकी डेंसिटी लाइट के रिस्पेक्ट में कैसी है। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी। जैसे कोई भी मीडियम है, मान लेते हैं कि यहाँ देखें अगर हम, ये बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, इसके ऊपर लाइट आकर के रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट होके इसके अंदर से क्रॉस नहीं हो सकती क्योंकि इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी जो है बिल्कुल कम है। ठीक है, वहीं बात करें अगर हम, कोई यहाँ पर ग्लास स्लैब होती, कोई कांच होता, कोई उसकी जो है टुकड़ा होता हमारा ग्लास का, या फिर वाटर रखा होता किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर या ट्रांसपेरेंट बकेट के अंदर, तो वहां से हमारा जो लाइट थी वो लाइट इजीली क्रॉस करती, लेकिन हाँ वो कुछ ना कुछ उसमें रिफ्रैक्शन होता, कुछ ना कुछ वो पाथ को जो है बैंड करती, छोड़ते हुए ऊपर या नीचे, नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर, उस हिसाब से। तो उसी चीज को हम क्या बोलेंगे कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है उस मैटर की, वो चीज हम इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू जो है वो देखते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये हमारी ऑप्टिकल जो डेंसिटी है इसको मेजर कैसे करते हैं, किस चीज से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और, जो आपका सेकंड या थर्ड लेक्चर जो भी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कोई एक लेक्चर है, उस लेक्चर में हम ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, बट वहाँ थोड़ा अलग तरीके से की थी, थोड़ा लाइट जो रिफ्रैक्शन का जो फिनोमिना था उसको समझाने के पर्पज से की थी। यहाँ हम इसको डीपली थोड़ा अच्छे से कवर करेंगे, तो वो इतना ही फ़र्क है। आपके अगर नोट्स आपने बनाए हुए हैं तो आप वहाँ से भी उन चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। तो हमारा क्या था, ऑप्टिकल डेंसिटी। अब ऑप्टिकल डेंसिटी की बात आती है कि हम इसको मेजर कैसे करेंगे, तो ये हमारी मेजर कैसे होती है, जो ऑप्टिकल डेंसिटी है इसको हम मेजर करते हैं, मेजर्ड बाय रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारी, इसके माध्यम से ही हम ऑप्टिकल डेंसिटी का पता लगाते हैं कि वो कितनी डेंस है कोई मीडियम, उस चीज का हमें कहाँ से पता लग रहा है, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी का, वो हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता लग रहा है। और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू और एन। ठीक है, म्यू और एन से जो है इसकी रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं। ठीक है, ये यू नहीं है, म्यू है, और इससे हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि अब अगर इस म्यू को हम मान लेते हैं ये हमारी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो मेजरमेंट है वो किसके इक्वल होती है, हमारी ऑप्टिकल डेंसिटी के। तो यहाँ से हम लिख भी सकते हैं कि म्यू किसके इक्वल, हमारा ऑप्टिकल डेंसिटी होगी। जो वैल्यू म्यू की आएगी वही तो हमारी ऑप्टिकल डेंसिटी है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ एक चीजें हम कंपेयर करके देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास जो म्यू है उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की, और उसकी वैल्यू जो हमारे पास वो कैसी आई, वो ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा से इन सेंस उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज्ड है। ठीक है, अब अगर हम उसी म्यू को अगर इससे करके देखें ऑप्टिकल डेंसिटी से, तो हमारे पास ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा हो जाएगी उस मीडियम की। ऑप्टिकल डेंसिटी जो है उस किसी मीडियम की ज्यादा होगी तो हमारे पास क्या कंक्लूजन निकल करके आएगा, हमारे पास कंक्लूजन निकल करके आएगा कि जो मीडियम है हमारा वो जो है वो क्या है, वो डेंसर है। तो उसकी जो डेंसिटी कहें या फिर उसकी जो सघनता हम देखें, उसकी डेंसिटी जो कहें, तो वो क्या होगी, हमारी इंक्रीज होगी उसकी, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये है कि वो मीडियम जो है उतना ही ज्यादा डेंसर होगा। तो इस चीज से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कंक्लूजन और निकाल सकते हैं, वो ये है कि हमारा जब भी म्यू ज्यादा है तो हमारी लाइट जो है वो किसके, इस म्यू के रिस्पेक्ट में कम हो जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा हमारा डेंसर मीडियम था उतनी हमारी लाइट उसके अंदर स्लो काम कर रही थी, उससे स्लोली निकल पा रही थी। जैसे ही हमारा ये मीडियम लोअर जो इसकी वैल्यू जो है वो कम होगी तो हमारा वी जो है
इसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगी। जैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हमारी ज़्यादा जाएगी, हमारी जो लाइट की स्पीड है v वो कम हो जाएगी। जैसे ही हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे आएगी, कम आएगी, जीरो के नज़दीक आएगी, वैसे ही हमारी जो ये वैल्यू है, स्पीड है, लाइट की जो स्पीड है वो ऊपर जाना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो यहाँ से ये कंक्लूजन भी हम इसके बारे में लिख सकते हैं। तो आपने ये नोट कर लिया होगा, इसको मैं इरेज करके आगे बताता हूँ, इसके एक रिलेशन जो हम वो देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है इसमें हमारे पास वो क्या है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई सरफेस है। ठीक है, अब कोई लाइट आई, कोई रे है, ये आ गई और ये इसमें आकर के हमारी एंटर करी सेकंड मीडियम के अंदर और वो इस तरफ जो है वो रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है, ये हमारा कैसा मीडियम है, ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है। अब रे जो है हमारी ये नॉर्मल की तरफ टुवर्ड्स नॉर्मल जो है वो बेंडिंग दिखा रही है, बेंडिंग शो कर रही है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा डेंसर मीडियम है और ये हमारा कैसा है, रेरर मीडियम। अब ये रेरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो इसकी कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, हमने μ2 मान लिया। ठीक है, इसकी भी कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, उसको हमने μ1 मान लिया। अब ये μ1 है, ये μ2 है, तो इसके अंदर हमारे पास कोई स्पीड ऑफ लाइट भी होगी v1 और v2। अब आते हैं हम हमारे जो अभी हमने एक कंक्लूजन जो कंक्लूड किया था उसके ऊपर आते हैं कि म्यू जो है हमारा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था किसके साथ, हमारे स्पीड ऑफ लाइट के साथ। अब अगर हम देखें कि हमारा जो μ2 है उसकी वैल्यू क्या आएगी, अगर हम इसका रेशियो जो है वो कैलकुलेट करें μ2 ओवर μ1, तो हमारे पास क्या आएगा निकल करके, वो आएगा कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम की उसका रेशियो हमारे सेकंड मीडियम की जो स्पीड ऑफ लाइट है उसके साथ आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया अब आपको समझ में, या फिर इसको मैं चलो एक बार और थोड़ा सा लिख करके एक्सप्लेन करके जो है लिख देता हूँ, इसको एक्सपेंड करके लिख देता हूँ। तो यहाँ हमारे पास जो μ1 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, μ1 1/v1 के इक्वल होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। और मान लेते हैं ये हमारा कोई के इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने लिख लिया। वही बात करें μ2 की, तो यहाँ भी k आ गया और ये v2 आ गया। जब इन दोनों को आप डिवाइड करोगे μ2 और 1, तो k से k कैंसिल, तो v2 जो है वो नीचे आ जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। और ये v1 μ1 से जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कौन था हमारा v1, तो ये v1 ऊपर चला जाएगा। तो यही चीज मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखी है। अब बात करते हैं कि हम इतनी बड़ी टर्म को μ2/μ1 थोड़ी करके लिखेंगे बार बार, तो इसको हमने एक शॉर्ट फॉर्म क्या दी, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म दी कि जब हम किसके रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर कर रहे हैं, सेकंड जो मीडियम था हमारा उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में हम नोट कर रहे हैं। तो हमारे पास इसको हम कैसे लिखते हैं, फर्स्ट माइक जो म्यू है हमारा 1 μ/2। तो इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, जो आगे लिखा है उसके रिस्पेक्ट में जो पीछे लिखा है उस मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होगी। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, v1/v2, या फिर इसको जब आप लिखोगे तो μ2/μ1 ये भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। इन दोनों का रेशियो जो है वो हमारा किसके इक्वल आ रहा है, वो हमारा सेकंड मीडियम के अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके, और उसका जब हम देखते हैं किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं हम, फर्स्ट मीडियम के, तो उसके रिस्पेक्ट में आ रहा है। इसको आप लिखना चाहो तो लिख भी लेंगे। जो v1 है वो हमारी क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, v2 जो हमारी वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम या फिर सेकंड मीडियम, μ2 जो हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम फर्स्ट मीडियम। ये दोनों जो हैं ये हमारे कैसे, ये एक दूसरे से मेजर की जाती है कंपैरिजन करके दो मीडियम्स का, रेरर और डेंसर मीडियम्स का। ठीक है, इसमें नेक्स्ट जो है इसका एक एग्जांपल अगर आप लेकर के देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। हमें जो कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं या कोई चीज़ दी गई है, मान लेते हैं कि हमारे पास जो है v1 जो है, मान लेते हैं हमारे पास जो v1 है वो रेरर मीडियम है। ठीक है, इसके अंदर हमें स्पीड ऑफ लाइट दी गई है, ये v जो है हम स्पीड मानते हैं किसकी, लाइट की है, एयर मीडियम के अंदर वो दी गई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमें स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एयर के अंदर या वैक्यूम के अंदर दी गई है। तो फर्स्ट मीडियम जो हमारा वो क्या है, एयर है। सेकंड जो मीडियम है हमारा वो क्या दिया गया है, वो ग्लास दिया गया है। और ग्लास के अंदर हमारी जो इसकी स्पीड है हमारी लाइट की वो क्या है, 2 × 10⁸
मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों जो चीजें हमें दी गई हैं V1 और V2। अब यहाँ से अगर आप इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहें इस एग्जाम्पल में, तो वो क्या होगी, एक बार आप खुद से कैलकुलेट करके रखिए। जो हमारा V1/V2 है उसको रखिए, और उसकी जो सेकंड मीडियम जो हमारा है क्या ग्लास, उसके रिस्पेक्ट फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में सेकंड मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे वो क्या होगी, वो निकाल के देखिए। एक बार खुद से निकाल करके देखिए, बाकी मैं यहाँ सोल्व कर ही दूंगा। तो ये जो है आपकी, ये क्या होगी, हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। जब हम ग्लास के मीडियम की जब ये लाइट हमारी एंटर कर रही है, तो इतने गुणा से, इतने पॉइंट से जो है वो एक दूसरे मीडियम में एंटर करने पर अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या आएगी 1.5। अच्छा, ये क्या है, हमारी यूनिटलेस क्वांटिटी है। क्यों है, देखो यहाँ हमारी स्पीड ऑफ लाइट जो थी वो क्या है, मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी मीटर पर सेकेंड। दोनों का जब रेशियो लेंगे तो सेम यूनिट ऊपर थी सेम यूनिट नीचे थी, वो कैंसिल हो जाएंगी। तो ये हमारी क्या बनेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारी कैसी होगी, ये यूनिटलेस क्वांटिटी होगी। ठीक है, ये हमारा क्या था, ये टॉपिक था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कैसे कैलकुलेट की है, वो किया हमने। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी वो किसी दो मीडियम का कंपैरिजन होगा हमारा। ठीक है, तो इससे हमने क्या कैलकुलेट किया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारी स्पीड ऑफ लाइट के। और वो चीज़ जो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमें क्या बताती है, वो हमें किसी भी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में, वो चीज़ हमें कैलकुलेट करके देती है। तो नेक्स्ट जो देखते हैं हम, स्नेल्स लॉ। हमने पिछली जो क्लास थी, सेकंड क्लास थी शायद, वो सेकंड या थर्ड, तो उस क्लास में भी उस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था थोड़ा सा, बट यहाँ थोड़ा सा और देखते हैं। बाकी वही है, एक बार आप आपकी नोटबुक में अगर किसी ने लिख लिया है तो वहाँ मिला लीजिए, नहीं लिखा है तो यहाँ से लिख लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा वो क्या है, स्नेल्स लॉ। तो इसका जो डायग्राम है मैंने वो बना दिया है। ठीक है, आप भी इसको एक बार नोट डाउन करना चाहें तो लिख लेंगे एक बार। मैंने ये 3 डायग्राम जो है वो जानबूझ करके बनाए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि हम कैसे क्या करके, ये जो है स्नेल्स लॉ हमें क्या बताता है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग जो इसमें हमने देखी कि दो मीडियम है हमारे, फर्स्ट और सेकंड। इन दोनों मीडियम्स की जो तीनों जो ये हमारे डायग्राम है, तीनों जो हमने 3 अलग अलग स्ट्रक्चर लिए हैं, इन तीनों में हमारा ये मीडियम जो है, ये दोनों मीडियम जो हैं वो सेम रहेंगे, वो कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तब हमारा स्नेल्स लॉ जो है वो काम करे, पहली बात। दूसरी इसकी अगर हम देखें तो इसमें क्या था कि हमने कोई एक इंसिडेंस एंगल लिया, फर्स्ट जो ये रे ऑफ लाइट आई यहाँ पर मेड इंसिडेंट हुई, और आफ्टर रिफ्रैक्शन इसने जाना यहाँ था लेकिन ये रिफ्रैक्शन हुआ और ये कहाँ चली गई, हमारी नॉर्मल की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट था। सेकंड जब हमने देखा कि कोई एक और इंसिडेंट करवाई एक रे किसी अलग एंगल, इंसिडेंस एंगल I2 से, और वो उसका जो रिफ्रैक्शन पॉइंट जो हमारा रिफ्रैक्शन जो एंगल बना वो भी अलग आया, वो किसी R2 से आया। सेम काम हमने एंगल को और थोड़ा इंक्रीज किया और I3 एंगल जो है उस पर इंसिडेंस एंगल हमने क्रिएट किया, और उस एंगल पर जो हमने लाइट जो है वो उस पर रिफ्रैक्ट करवाई, तो वहां से हमारे पास जो है वो R3 करके कोई एक एंगल, नया एंगल निकल करके आया। तब इसने जो हमारा स्नेल्स लॉ है, इसने क्या देखा कि जब भी हम इन चीज़ों को चेंज कर रहे हैं, इंसिडेंस एंगल को चेंज कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे जो रिफ्रैक्शन एंगल जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ से इन्होंने क्या रेशियो निकाला, इन्होंने एक रेशियो निकाल करके हमें दिया, और वो रेशियो क्या था कि साइन ऑफ I1 ओवर साइन ऑफ R1 इज इक्वल टू साइन ऑफ I2 अपॉन साइन ऑफ R2, और साइन ऑफ I3 रेशियो ऑफ ये इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये हमारा स्नेल्स लॉ जो था वो कहता है कि जब भी हम साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल और साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल या रिफ्रैक्शन
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब भी रेशियो इनका लेंगे साइन की टर्म्स के अंदर, तब भी हमारे पास जो इनकी वैल्यू आएगी कब, जब तक हमारा मीडियम सेम था, अनटिल हमारा जब तक जो मीडियम था हमारा सेम था हर बार। कैसे था ये मीडियम जो था, फर्स्ट मीडियम एज इट इज है तीनों इंसिडेंस एंगल्स के अंदर, रिफ्रैक्टेड एंगल्स के अंदर जो सेकंड मीडियम है वो भी सेम है, तब हमारा जो ये रेशियो होगा तीनों एंगल्स का, तीनों टर्म्स के अंदर जो हमारे दोनों एंगल्स का I1 और R1 का भी जो है इसका रेशियो आया है वो इसके रेशियो के इक्वल होगा और इसके रेशियो के भी इक्वल होगा। और ये जो सारी चीजें आएंगी निकल करके वो कोई कांस्टेंट टर्म होगी। मान लेते हैं कि कोई एंगल है 60 मान लो यहाँ, तो यहाँ 30 आ रहा है रिफ्लेक्ट करके, यहाँ मान लेते हैं कोई 45 है, यहाँ भी उसी सेम एंगल से सेम चीज जो है वो कम ज्यादा हो रही है, लेकिन उनका जो रेशियो आएगा आपका, मान लेते हैं कि कोई भी रेशियो आया आपका, रेशियो यहाँ मान लिया जाए कि यहाँ मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो 2 आ रही है हर बार, ठीक है 2 आएगी नहीं वैसे, पर मान लेते हैं कि यहाँ 2 आ रही है, आ भी जाए क्या पता, क्योंकि एंगल छोटा हो जाए 1/2 में करके आए तो ऊपर कैंसिल आउट ना हो पाए। मान लेते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास जो है वो 2 आ गई, ठीक है। तो जब भी हम इसका एंगल का रेशियो लिया तो वो भी 2 आएगा, इसका लेंगे तो भी 2, इसका लेंगे तो भी 2। तो यही चीज हमारा क्या बताता है, स्नेल्स लॉ बता रहा था कि जो भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है किसी मीडियम के अंदर, 2 मीडियम है फिक्स मीडियम है, उसके अंदर जितना मर्जी आप जिस एंगल से आप लाइट को डाल लो, उन दोनों का रेशियो जो होगा इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल का, वो हमेशा आपका क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म आएगी, और वो क्या होगी आपकी सेम होगी दूसरे इंसिडेंस एंगल के बराबर आएगी, ठीक है। तो यही हमारा स्नेल्स लॉ कह रहा था। इसकी और जो एक्सप्लेनेशन है या इसके जो न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के जो क्वेश्चंस बचते हैं, कुछ एक स्टूडेंट्स के मन में आ रहा होगा कि सर ने छोड़ दिए, वो क्वेश्चंस जो है वो हम बाद में करेंगे। पहले में ये जो थ्योरेटिकल टाइप के जो मेन टॉपिक हैं वो कवर करवाने जरूरी थे आपके, इसीलिए। तो आज की क्लास में बस यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा आपका, उसमें हम नया जिसका नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसके साथ मिलेंगे, उस पर आपका लेक्चर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए ताकि हम और ज़्यादा वीडियोज़ लेक्चर जो है आपके लिए बना सकें। थैंक यू क्लास, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।